हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी यादों में तरपाना अगर चाहते हो ना, अगर आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपने यादों में तरपाना चाहते हो, अपने आपका पार्टनर, आपका एक्स पार्टनर आपको हमेशा सोचे आपके बारे में, आपको हमेशा याद करे, आपको हमेशा मिस करे ना, तो कुछ ना ट्रिक्स है। उस ट्रिक्स को यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करने के बाद आप यकीन मानो, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करेगा। आप सोच नहीं सकते हो कि आपका पार्टनर इतना भी आपको याद कर सकता है, अगर आप सही से इस चीज़ को यूज़ कर लेते हो तो हम लोग ना सबसे पहला पॉइंट पे बात करते हैं। जब हमें कोई छोड़ देता है ना, जब हमें कोई छोड़ देता है तो हमें यही चीज़ लगता है कि हमारे अंदर में कोई कमी है, हमारे अंदर में कमी है, इसी के कारण तो हमारा पार्टनर ने हमें छोड़ दिया। आप अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हो। आप अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हो, बहुत ही अपने आप को बहुत ही नीचा समझने लग जाते हो। इसलिए क्योंकि कोई जब आपको छोड़ देता है ना, जब कोई इंसान आपको छोड़ देता है तो आपको यही चीज़ लगने लगता है कि हमारे अंदर में अगर कमी नहीं है तो हमें क्यों छोड़ता लोग। हमारे अंदर में कमी नहीं होने से कोई हमें नहीं छोड़ता है ना। लेकिन किसी का तो फितरत ही होता है ना किसी को छोड़ना, किसी का फितरत ही होता है किसी को छोड़ना। एक इंसान से उनका दिल नहीं भरता है, इसी के कारण तो वह दूसरा कोई तलाश करता है। तो आप जो अपने सबसे पहले बात, आप अपने आप को क्यों नीचे समझोगे उनसे, उनके लेवल का समझो ना आप। क्योंकि ऊपर वाला ने सबको सेम टू सेम बनाया ना, सेम टू सेम बनाया, सेम टू सेम दिमाग दिया, आपको भी वैसा दिमाग दिया, उनको भी वैसा दिमाग दिया, तो आप फिर नीचे कैसे हो सकते हो। नीचे तो आपको नहीं समझना पड़ेगा ना उस चीज़ को कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, इसी के कारण मुझे वो छोड़ दिया। तो आपको ना इस चीज़ को नहीं सोचना पड़ेगा। अपने आप को ना कभी भी उनसे छोटा मत समझो। आप अपने आप को कभी भी उनसे छोटा मत समझो। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। छोड़ दिया तो छोड़ने दो, कोई हेडेक ही नहीं लेना है। छोड़ दिए तो छोड़ दिए, बस आप बिंदास रहो ना। आपको यही सोचना है कि मैं उनसे ऊंचा हूँ। छोड़ दिया तो छोड़ने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। सेकंड टिप्स पे बात करते हैं। अपने पार्टनर को ना आप बहुत सारा भाव देने लग जाते थे। आप अपने पार्टनर को ना बहुत सारा भाव देने लग जाते थे, इसीलिए आप अपने आप को सिलेंडर कर दिए थे उनके सामने में। आप अपने आप को ना उनके हवाले सिलेंडर कर दिए थे। जो भी करना है तुम करो, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार बैठा हूँ, तुम ऑर्डर करो, मुझे क्या करना पड़ेगा। आप उनका ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। किसी को हैंड ओवर कर देना, वो तो आपका तो मर्जी नहीं चलेगा ना, फिर उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि आपने तो सारा भाव उनको सिलेंडर कर दिया ना, इतना भाव दे दिया कि वो तो फुल गया पूरा, उनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, उनका एटीट्यूड आ गया उनमें। तो आपको ना अपने आप को ना कभी भी सिलेंडर नहीं करना है उनके सामने में। आप जो अपने आप को जो उनके कदमों में रख देते हो ना कि तुम जो फैसला करो मुझे मंजूर है, तो ये चीज़ ना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप कर देते हो ना तो ऑटोमेटिकली कोई भी इंसान आपको यूज़ कर सकता है। सबसे पहले किसी को उतना भाव मत दो, उतना भाव ही मत दो। क्यों हम किसी को इतना भाव दे देंगे, अपने आप को क्यों हम नीचे दिखा देंगे किसी को भाव देके। मेरा कोई रिस्पेक्ट वैल्यू है कि नहीं कि मैं अपना वैल्यू ख़त्म कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं किसी और को मतलब अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर दूं तुम्हारे लिए मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दूं, तुम्हारे लिए मैं अपना कदमों में रख दूं। ऐसा नहीं होता है ना दोस्त, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। अपने आप को ना कभी भी सिलेंडर मत करना अपने पार्टनर के सामने में। अगर आप सिलेंडर कर देते हो ना, आपको हमेशा उनसे प्यार की भीख मांगना पड़ेगा, और भीख के बदले में क्या मिलता है वो तो आपको पता ही है। तो हम लोग ना टिप्स नंबर 3 में बात करते हैं ना, अपना लाइफस्टाइल को ना चेंज करो। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। जब आपका ब्रेकअप हुआ था ना, जब ब्रेकअप हो चुका था आपका या नहीं हुआ था, जो स्टाइल में थे ना आप, जो लुक में थे ना आप, उस लुक को ना चेंज करो। अगर आप सीधा साधा लुक में थे या फंकी लुक में थे ना, तो आपको थोड़ा सा चेंजिंग लाना पड़ेगा।
अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग लेके आ जाते हो ना, तो आपका पार्टनर यही सोचने लगेगा इस बंदे में इतना चेंजिंग कैसे आ गया, इसको तो मेरे यादों में रो के रहना था, रो के रहना था, लेकिन ये तो बिंदास घूम रहा है, मज़े कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। ये चीज़ ना आपके पार्टनर को ना बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो आपको दुखी देखना चाहता था, लेकिन आप तो दुखी नहीं हो। उनको ये शो ऑफ करते हो कि मैं बिंदास हूँ अपने लाइफ में, मेरी और 1-2 गर्लफ्रेंड है या 1-2 बॉयफ्रेंड है, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों रोऊं? तुम कौन हो? तुम छोड़ दिए तो छोड़ दिए, तुम्हें अफसोस होना चाहिए मुझे छोड़ के, मैं ऐसा इंसान हूँ। तो आपको ना अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो आप स्टाइल में थे ना, जो आप पहले करते थे ना, उससे थोड़ा ना आपको हट के करना पड़ेगा। अगर आप उससे हट के करते हो ना, तो यकीन मानो आपका पार्टनर ना आपकी यादों में पागल हो जाएगा। तो हम लोग ना चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। जब आपका एक्स पार्टनर छोड़कर फ़ायदा सोचता है ना, आपका पार्टनर तो यही सोचता है ना कि इस इंसान को मैं छोड़ के बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इसीलिए मैं इस इंसान को छोड़ के किसी दूसरे तरफ चला गया या चली गई। तो वो अपना फ़ायदा सोच रहा था, लेकिन आपको ना वो फ़ायदा उनका ख़राब कर देना है। इसे ख़राब करोगे आप अपना खुशी जाहिर करके, आप जो अपने पार्टनर को अपना खुशी जाहिर करोगे ना, उससे क्या होगा ना, आपका पार्टनर जो आपके बारे में जो गलत सोच जो रखा था ना, कि मुझे वो कभी खुश नहीं रख सकता था, कभी मुझे वो खुशी नहीं दे सकता था, मुझे कभी मस्ती नहीं करा सकता था, बहुत ही बोरिंग इंसान है, ये है वो है, आपके बारे में ना उनका गलत सोच था, गलत इंटेंशन था। तो आपका पार्टनर यही सोचता था कि मेरा उनसे अगर मैंने पीछा छुड़ा लिया तो मैंने बहुत फ़ायदा किया, उनसे पीछा छुड़ा के मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर लिया अपना, नहीं तो मेरा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। जब आप अपने लाइफ में ग्रो कर लेते हो ना, जब आप अपने लाइफ में कुछ कामयाबी हासिल कर लेते हो, तब आपका पार्टनर अगर आपको देखता है ना, जब आपका पार्टनर आपको देखता है, तो यकीन मानो आपका पार्टनर का हवा पास हो जाएगा। कल जो आपका पार्टनर अपना फ़ायदे के लिए जो आपको छोड़ के चला गया था किसी और के पास, आज जो आपका जो खुशी वो देखेगा, आपका जो डेवलपमेंट देखेगा, आपका जो हैप्पी वाला मोमेंट देखेगा ना, तो आपका पार्टनर को ना ये चीज़ ना बर्दाश्त नहीं होगा, और वो ना बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करेगा अपने आप से। वो पार्टनर अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा कोसेगा कि मैंने क्या कर दिया, किस इंसान के साथ दगाबाजी किया, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना था। तो उनको ना सारा ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा कि मैंने हीरे को छोड़ दिया, हीरे को खो दिया, हीरा समझ के किसी और के पास गया, लेकिन मैंने असल हीरा ही खो दिया। तो अपने पार्टनर को ना ये गिल्टी महसूस करवाना पड़ेगा आपको। अगर आप इस ट्रिक का सही से यूज़ कर लेते ना दोस्तों, तो यकीन मानो आपका पार्टनर आपका जो एक्स पार्टनर है ना, आपकी यादों में ऑटोमेटिकली दीवाना पागल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करेगा, सोच के आपके पास आने के लिए मिस नहीं करेगा, आपका खुशी देख के आपको मिस करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।